हेलो डियर एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के पी वाई क्यू डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या दिया गया है। यहाँ पर डिजास्टर को एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज बोला गया है और उसके मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट की बात की गई है। थोड़ा सा हम समझते हैं कि डिजास्टर को नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज क्यों कहते हैं। हमारे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, आप बता सकते हैं? इसमें हमारा वॉर्स आ जाते हैं, टेररिज्म आ जाता है, ये सब आता है। जबकि डिजास्टर नेचुरल या मैन मेड होते हैं। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन चाहिए होता है इनको डील करने के लिए। इसीलिए डिजास्टर क्या है? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। तो देखते हैं कि कौन से ईयर में क्या क्या पीवाईक्यूज पूछे गए। देखिए 2024 में एक ही क्वेश्चन आया था, 2022 में, 2023 की पहले बात करते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन आया और 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 5 सालों में 5 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पर ईयर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम 2024 का पीवाईक्यू देखेंगे। देखते हैं कि 2024 में क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। हमें यहाँ पे एआई को डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ना है। मतलब एआई किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले एज यूजुअल जो पैटर्न होता है आंसर लिखने का, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, उसी फॉर्मेट में हम काम करेंगे। देखिए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आज बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में उभर रहा है एंड ये हमारे ना मैनेजमेंट कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहा है रिलेटेड टू प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, बाई एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स इन रियल टाइम, एआई इनेबल्स अर्ली वार्निंग, एफिशिएंट रेस्क्यूज, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मतलब एआई होता है लार्ज डेटा सेट्स को रियल टाइम में ऑब्जर्व करता है और अर्ली वार्निंग, एफिशिएंट रेस्क्यूज और पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग में मदद करता है। तो ये इंट्रोडक्शन आप 1 से 2 बार पढ़िएगा, समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो अब मेन बॉडी में क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, रोल ऑफ एआई इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो देखिए मतलब हमें यहाँ पे ऐसे टूल्स का लिखना है जहाँ पे एआई का यूज किया जाता है एंड वो चीज़ें ना डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती हैं। जैसे गूगल का एआई बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है जो सेंट्रल वाटर कमीशन यूज करता है, CWC, है ना। तो जो गूगल का एआई बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है अर्ली वार्निंग फ्लड्स, है ना। मतलब फ्लड से रिलेटेड अर्ली वार्निंग, जैसे कि बिहार और असम की फ्लड्स के समय इसको यूज किया गया था। ठीक है, इसरो के पास भुवन प्लेटफॉर्म है जो यूज करता है सैटेलाइट इमेजनरी और एआई को टू मॉनिटर द फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड फॉरेस्ट फायर। एआई पावर्ड ड्रोन्स विद एनडीआरएफ के पास एआई पावर्ड ड्रोन है जो उन्हें रियल टाइम रेस्क्यू एंड डैमेज असेसमेंट के लिए यूज करता है। यूनाइटेड नेशन का जो एआई है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में रोल प्ले करता है। UNDRR, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये एआई मतलब को यूज करता है। UNDRR एआई को यूज करता है किस लिए? टू एनालाइज ग्लोबल क्लाइमेट एंड डिजास्टर डेटा फॉर अर्ली वार्निंग। मतलब जो UN है वो एआई का किस लिए यूज करता है? अर्ली वार्निंग के लिए, रिस्क रिडक्शन प्लानिंग के लिए। ग्लोबल डिजास्टर अलर्ट एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये भी एआई पावर्ड सिस्टम है जो एआई और डेटा को सैटेलाइट्स एंड सिस्मिक सेंसर्स से लेता है और रियल टाइम अलर्ट्स इश्यू करता है रिगार्डिंग अर्थक्वेक, सुनामीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्ल्ड वाइड। बात समझ आया? मतलब ये ग्लोबल लेवल पे एआई का यूज है डिजास्टर मैनेजमेंट में।
देन मशीन लर्निंग टूल्स जैसे कि IBM's का वॉटसन सॉफ्टवेयर है जो पोस्ट डिजास्टर डैमेज को एसेस करने में हेल्प करता है। एंड फाइनली कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि AI इन्हेंसेस डिजास्टर मैनेजमेंट बाय स्ट्रेंथनिंग सेफ्टी सिक्योरिटी एंड रैपिड रिस्पॉन्सेस। जो AI है वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी और रैपिड रिस्पॉन्सेस को इन्हेंस करता है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, रिड्यूसेस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉसेस इफेक्टिवली। मतलब कुल मिला के जो AI है ना, यहाँ पे हमें ऐसे कंक्लूड करना है कि वो डिजास्टर के लिए हमारा रिस्पॉन्स बढ़ा देता है, और अगर हम डिजास्टर के लिए अवेयर होंगे तो ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस को इफेक्टिवली प्रिवेंट कर पाएंगे। तो क्या क्या मतलब रूल्स हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं। मेजर पॉइंट रूल्स ऑफ AI इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। पहला, गूगल का AI बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, इसरो का भुवन प्लेटफॉर्म, AI पावर्ड ड्रोन विद NDRF, UN का AI फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड ग्लोबल डिजास्टर अलर्ट एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एंड देन मशीन लर्निंग टूल्स जैसे कि IBM का वॉटसन। तो ये AI के रूल्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था 12 मार्क्स में। इसमें पूछा गया है कि नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के बीच क्या डिफरेंस है, और हमें यहाँ पे ये बताना है इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। मतलब इंडिया में अभी डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से मैनेज किया जाता है, या कितना डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमें गवर्नमेंट ने जो भी मतलब प्लानिंग की है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, है ना, वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बता सकते हैं कि डिजास्टर क्या होता है। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि डिजास्टर क्या होता है। तो डिजास्टर की डेफिनेशन सभी को पता होनी चाहिए, जो आपने अपने नोट्स में लिखी है, और उसको ही अच्छे से यूज करेंगे। डिजास्टर्स क्या होते हैं, सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होते हैं जो वाइड स्प्रेड मटेरियल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल लॉसेस को कॉज करते हैं, है ना। मतलब ये अचानक से आने वाले इवेंट्स हैं जो बहुत ही भारी मात्रा में मटेरियल, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल लॉस करते हैं। इनको ब्रॉडली नेचुरल और मैन मेड कैटेगरी में बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब बॉडी में दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स के बीच का डिफरेंस, और दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना, जो इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स में क्या डिफरेंस है। जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेसेस जो अर्थ में होती हैं उनकी वजह से आते हैं। मैन मेड डिजास्टर ह्यूमन नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स क्या है, प्रेडिक्टेबल होते हैं। मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं तो नेचुरल डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जबकि मैन मेड डिजास्टर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं बट प्रिवेंटेबल थ्रू सेफ्टी मेजर्स। हम इन्हें सेफ्टी मेजर्स के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट जो होता है वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन पर होता है, लेकिन मैन मेड डिजास्टर्स का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो लोकलाइज्ड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इसका, राइट। अब हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स को अर्ली वार्निंग और प्रिपेयर्डनेस के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। अब मैन मेड डिजास्टर्स जो कि ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं, वो रेगुलेशंस, सेफ्टी नॉर्म्स और ह्यूमन एरर को रोक के प्रिवेंट किया जा सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स के कुछ एग्जांपल हैं अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल, न्यूक्लियर लीक्स, ये क्या है, मैन मेड डिजास्टर्स के एग्जांपल हैं। यहाँ पे आप केस स्टडीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि 2020 में विशाखापट्टनम गैस लीक हुआ था, जहाँ पे स्टाइरीन गैस लीक हुई थी एक पॉलीमर प्लांट से, है ना। स्टाइरीन गैस का लीकेज हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी। एंड कोविड-19 पेंडेमिक, एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक जो 2022 से 23 के बीच देखने को मिला, ये क्या है, मैन मेड डिजास्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत फेमस भोपाल गैस ट्रेजिडी का भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी। देन देखते हैं सेकेंड पार्ट बॉडी का, इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया फॉलोज
मल्टी टीयर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। आपको पता है कि इंडिया मल्टी टीयर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को फॉलो करता है एंड ये फ्रेमवर्क किसके थ्रू दिया गया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जहाँ पे 3 लेवल पे डिजास्टर को मैनेज करने की बात की जाती है, NDMA, SDMA एंड DDMA, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर NDRF के बारे में भी आपने सुना होगा। तो NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है जो ट्रेंड करती है रैपिड रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए। इस ट्रेंड फॉर रैपिड रेस्क्यू एंड रिलीफ, मतलब ये NDRF को डिजास्टर के समय रैपिडली रेस्क्यू और रिलीफ लोगों को पहुंचाने के लिए ट्रेन किया जाता है। देन उसके बाद हम स्पेस टेक्नोलॉजी और AI का भी यूज करते हैं। जैसे जो इसरो है वो AI और स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और सेंट्रल वाटर कमीशन भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने के लिए, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स के लिए, ठीक है। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 जो सेंडाई फ्रेमवर्क से अलाइन करता है, और ये किस लिए है बच्चों? प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड रेजिलियंस के लिए है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। देन कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। ये एक ग्लोबल डिप्लोमेसी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जो इंडिया की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था। और PM 10 पॉइंट एजेंडा जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है, और ये सेंडाई फ्रेमवर्क से क्लोजली अलाइन करता है, और हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में भी इसे इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन इन सब एफर्ट्स के बाद भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन, लिमिटेड लोकल लेवल कैपेसिटी एंड स्लो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, है ना। मतलब क्या होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से लोकल लेवल पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और अगर कोई डिजास्टर आ जाता है तो हम लोगों को सही जगह पे स्थापित नहीं कर पाते हैं। इंडियाज़ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ टू प्रोएक्टिव रिस्क। पहले एक्चुअली क्या है, जब डिजास्टर आता था तभी हम रिस्पॉन्स करते थे, लेकिन अब हम ना पहले से तैयार रहते हैं किसी भी डिजास्टर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे अभी ना हमारी जो रिएक्टिव अप्रोच थी उससे हम प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, चैलेंजेस कुड बी ईजली टैकल्ड। यहाँ पे आप सोल्यूशन लिख सकते हो कि अगर हम प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रॉपर हो, तो चैलेंजेस जो भी हमने वहाँ पे ऊपर मेंशन किए हैं इनको आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, इल्यूसिडेट इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया। ये 8 मार्क्स में पूछा गया था 2022 में। अभी हमने डिस्कस किया कि डिजास्टर्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे सेम डेफिनेशन लिख सकते हो कि डिजास्टर्स क्या हैं? सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट विच कॉजेस वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। ऊपर जो मैंने डेफिनेशन दी थी हो सकता है वो लेंदी हो, तो जिसको ये डेफिनेशन याद होती है आसानी से आप ये लिख सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स में ऑरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स, ये बताया। अब यहाँ पे सिंस एज ए फुल मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद प्रॉपर एग्जांपल। तो नेचुरल डिजास्टर्स में आपका अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक क्या है? सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, है ना, अचानक से अर्थ का हिलना। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो भुज गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था 2001 में, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, मोस्टली बच्चों को याद होता है। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रीज डाउन द स्लोप, मतलब डाउन द स्लोप रॉक डेब्रीज का नीचे मूव करना, जैसे वायनाड केरला में 2024 में मतलब लैंडस्लाइड्स का इंसिडेंट देखने को मिला था। देन हम बात करते हैं फ्लड। फ्लड में क्या होता है? ओवरफ्लो हो जाता है वाटर का, जो ड्राई लैंड होती है वो वहाँ पे पानी भर जाता है, पानी से डूब जाती है। असम में रेगुलर फ्लड्स आते रहते हैं, राइट। देन साइक्लोन क्या होता है? ये एक सिस्टम ऑफ विंड्स हैं जहाँ पे विंड लो प्रेशर एरिया के अराउंड रोटेट करती है।
जैसे रिसेंट एग्जांपल 2025 की बात करें तो साइक्लोन मोंथा बे ऑफ बंगाल में आया था, राइट। सुनामी क्या होता है? सीरीज ऑफ एनर्मस वाटर वेव्स जो इंडियन ओशियन में 2004 में आया था, ठीक है। ये बहुत ही मतलब ड्रेडफुल सुनामी था, तो इसको आप एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। देखिए मतलब अगर आपको आंसर को रिलेवेंट बनाना है तो आपको हर एक जगह पे पॉसिबल एग्जांपल्स देने होंगे, और आप जो कॉमन एग्जांपल हैं भले ही उन्हें दें, लेकिन एग्जांपल्स लिखना ना भूलें, ठीक है। मतलब आपको बहुत ही अपना वीआईपी आंसर नहीं बनाना है, ठीक है। एकदम मतलब पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने का सोचना है विद रिलेवेंट कंटेंट, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन एरर्स या नेग्लिजेंस की वजह से होते हैं। CBRN डिजास्टर, CBRN का मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर्स। तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स के मैनमेड डिजास्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे केमिकल डिजास्टर, स्टाइरिन गैस लीक फ्रॉम पॉलीमर प्लांट ऑफ विशाखापट्टनम, जो मैंने आगे डिस्कस किया था, केमिकल में लिख सकते हो। बायोलॉजिकल डिजास्टर्स का सबसे बेहतर एग्जांपल है कोविड-19 पैंडमिक 2020। देन रेडियोलॉजिकल का एग्जांपल है मतलब दिल्ली के मायापुरी में रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था कोबाल्ट 60 जिसमें था, राइट। न्यूक्लियर का बहुत फेमस एग्जांपल है फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, है ना। और यूक्रेन में मतलब अभी जो वार चल रहा है तो कुछ समय पहले जैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी न्यूक्लियर लीकेज हुआ था, ठीक है। तो आप इसमें एक एग्जांपल ये लिख सकते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या आएगा, NDMA, STMA एंड DDMA, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की बात की थी, एक्सप्लेनेशन आप पीछे से देख सकते हैं। एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019, यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हैं, जो भी मतलब इंडिया में। जैसे आई फ्लोज मुंबई जो फ्लड्स मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है, मुंबई यूज करता है। सो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि एबव मेजर्स के थ्रू हम इफेक्टिवली डिजास्टर को मेजर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। जस्ट अ मिनट। चौथे क्वेश्चन में रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है कि मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का रोल क्या है, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू लोकल सिटीजन्स। मतलब लोकल सिटीजन्स को अगर हम ट्रेन करते हैं तो किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हम अगर आपको कोई करंट का एग्जांपल या न्यूज़ याद है तो उससे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चंस को, जो बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब बढ़िया रहेगा, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट की डेफिनेशन ज़्यादातर बच्चे लिखेंगे यहाँ पे, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि अगस्त 2025 में मोर देन 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के हैं उन्हें वहाँ पे फ्लड की वजह से क्राइसिस आया था। जहाँ पे जो फ्लड क्यों हुआ था, फ्लड क्राइसिस क्यों हुआ था, फ्लड की वजह से क्राइसिस क्यों हुआ था, क्योंकि मानसून रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट और वाटर डैम्स, इन सब की वजह से मतलब मानसून फ्लड देखने को मिला था। और यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ ने इमीडिएटली हीरोइक एक्शन प्ले किया लोगों की लाइफ बचाने के लिए और उनको रिलीफ पहुँचाने में। तो मतलब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये दिखा रहे हैं कि मतलब रिसेंटली जो फ्लड आए थे पंजाब में, किस तरीके से लोकल कम्युनिटी ने रोल प्ले किया। अब अपने क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग टू लोकल सिटीजन्स, तो आपने दोनों चीज़ों को लिंक कर दिया बड़े अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे मतलब जो इंट्रोडक्शंस होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। अब फिर हमें लिखना है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में वही मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह और गवर्नमेंट के एक्शंस ही लिखने हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लिए गए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 NDMA, STMA और DDMA जैसे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करता है प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ना, सर्च, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है हमारे पास, सिस्मिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जो जैसे कि सिक्किम में बनाई गई हैं अर्थक्वेक से रजिस्ट करने के लिए। देन
इसरो IMD जो होता है उसका कोलाब्रेशन है, एंड ये AI और GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सर्वे टेक्नोलॉजीज़ का यूज करते हैं डिजास्टर फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। देन अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग लोकल सिटीजन, मतलब अगर हम लोकल सिटीजन्स को ट्रेन करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो लोकल कम्युनिटीज़ आर द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड बिफोर एक्सटर्नल हेल्प अराइव्स। अगर लोकल कम्युनिटीज़ को ट्रेन किया गया है ना, तो कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो वो पहले पर्सन्स होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं। देन कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस में भी हेल्पफुल होते हैं। जो ट्रेंड सिटीजन होते हैं वो इवैक्यूएशन, फर्स्ट एड एंड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कैजुअलिटीज़ मतलब रिड्यूस होती हैं और पैनिक भी कम होता है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव को अगर कंबाइन किया जाए एम्पावर्ड एंड ट्रेंड लोकल सिटीजन्स के साथ, तो हम रेजिलिएंट एंड रिस्पॉन्सिव डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो मिनिमाइज करेगा लॉसेस एंड स्ट्रेंथन करेगा नेशनल प्रिपेयर्डनेस को। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड वर्क्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, और डिजास्टर मैनेजमेंट के समय हम क्या क्या मतलब वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप ना डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। डिजास्टर मैनेजमेंट रिफर करता है सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एंड रिकवरिंग फ्रॉम डिजास्टर टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे हम खुद को तैयार करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और रिकवरी करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, ताकि लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट को मिनिमाइज किया जा सके। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, मैनमेड डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, फिर बायोलॉजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा। तो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरली अकरिंग डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड। मैनमेड डिजास्टर्स में हम किस पे फोकस करेंगे, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल्स या टेररिज्म की वजह से कैजुअलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे हम इसको मैनेज करने के लिए फायर ड्रिल्स करते हैं, इंडस्ट्री सेफ्टी एंड रेगुलेशन। जैसे आप रिसेंट एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर से पहले मॉक ड्रिल्स वगैरह हुई थी, है ना। तो टेररिज्म क्या है, एक तरीके का मैनमेड डिजास्टर है, बट ट्रेडिशनल है वो। देन बायोलॉजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट्स की अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट ऑफ पैंडमिक्स, एपिडेमिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कैंपेन चलाते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, तो प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू डिजास्टर सच एज साइबर अटैक। जैसे टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर क्या है, साइबर अटैक, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का यूज करके। देन हमें क्या करना होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के समय, तो हम प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन पे फोकस करते हैं। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन में क्या करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, बिल्डिंग कोड्स को इन्फोर्स करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। देन प्रिपेयर्डनेस में क्या करते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं। रिस्पांस का मतलब क्या है, रिस्पांस एक्चुअली डिजास्टर के समय दिया जाता है, सर्च, रेस्क्यू और इवैक्यूएशन वगैरह होता है, और एमरजेंसी रिलीफ जैसे कि NDRF और SDRF, ये मतलब रिस्पांस करते हैं डिजास्टर के समय, है ना, ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, इवैक्यूएट किया जा सके और इमरजेंसी रिलीफ दिया जा सके। रिकवरी और रिहैबिलिटेशन भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये वर्क भी किया जाता है। इस समय हम क्या करते हैं कि रिस्टोर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस, लाइवलीहुड की प्लानिंग करते हैं और लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो भी मतलब डिजास्टर में पीड़ित हुए हैं। यहाँ पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे आप दिखा सकते हैं प्रिपेयर्डनेस, रिस्पांस, रिकवरी एंड मिटिगेशन। रिस्पांस और रिकवरी पोस्ट डिजास्टर्स वर्क हैं, और प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन क्या हैं, प्री डिजास्टर वर्क हैं।
एंड फाइनली हम कंक्लूड करेंगे इसको कैसे एबव वर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि डिजास्टर रेजिलियंस एज ए पीस मल्टीप्लायर, है ना। अगर हम डिजास्टर के लिए रेजिलियंट होते हैं तो ये पीस को इन्हेंस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लास्ट 5 सालों के PYQs डिस्कस कर लिए हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछे गए हैं। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसका यूज करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड कोई भी टॉपिक अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में डिस्कस करना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये इनिशिएटिव आपको कितना अच्छा लगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।